कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं प्रभु के बारे में जानने की, उसकी लीलाओं का वर्णन, जो उन्होंने हर रूप में अवतार लेकर जो लीलाएं की उसके बारे में जानना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिका दासी जी, हम श्री गुरांग सुधा पुस्तक के बारे में आजकल बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, बहुत सारे प्रसंग जान चुके हैं, किस तरह से प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बहुत डिटेल में आप हमें बताती हैं, समझाती हैं, ताकि हमें समझ भी आ जाए। और मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे भी समझ में आ ही जाता है जी। और आशा है कि हमारे जो लिसनर्स, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उनको भी समझ में आ रही होंगी ये कहानियाँ। नवदीप धाम में प्रभु ने जन्म लेकर लीलाएं की, निमाय पंडित के रूप में वो वहाँ पर अवतरित हुए और बाद में चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी वो प्रसिद्ध हुए। वो हम सब जानेंगे कि किस तरह से उनका नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उनकी लीलाओं पर बात कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड में और जानेंगे कि अब प्रभु किस पर कृपा करने वाले हैं। जी जी। प्रभु श्रीवास आंगन में शिवाजी के घर में प्रतिदिन रात को कीर्तन करते थे, संकीर्तन महोत्सव। और घर के भीतर भक्तों के अतिरिक्त किसी को भी प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। अब कीर्तन की ध्वनि सुनकर आसपास के जो पाषंडी लोग थे वो शिवाजी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते थे और नाना प्रकार से प्रभु की निंदा करते थे। बोलते, अरे भाइयों, कैसा घोर कलयुग आ गया है। वैष्णव धर्म के नाम पर ये लोग अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। यदि इन सभी के हाथ पैर बांधकर इन्हें गंगा जी में बहा दिया जाए तो इस नवद्वीप में सुख शांति आ जाएगी। अच्छा। अन्यथा संभव नहीं है। तो ऐसे निमाय पंडित ने तो इस नवद्वीप का सर्वनाश कर दिया। अच्छा। और नवद्वीप में कुछ ऐसे भी लोग थे जो भक्त नहीं थे, परंतु वैष्णवों के विरोधी भी नहीं थे। ऐसे साधारण लोगों की इच्छा होती कि हम भी निमाय पंडित का कीर्तन सुने और नृत्य का दर्शन करें। जी। क्योंकि उनको पता था यहाँ प्रतिदिन पूरा रात्रि ये नृत्य करते हैं और कीर्तन करते हैं। जी। तो वे प्रभु के भक्तों से प्रार्थना करते, परंतु प्रभु के भय से कोई भी उनकी सहायता करने के लिए साहस नहीं करता था। इसलिए वो दुखी होकर अपने दुर्भाग्य को कोसने लगते। तो उसी नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी निवास करते थे जो एक तपस्वी के जैसे थे। अच्छा। और केवल वो दूध पीते थे। अच्छा। तो वो प्रभु का कीर्तन नृत्य दर्शन करने की उनकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई। तो वो शिवाजी के घर तक जाते और उनका द्वार बंद देख के निराश होके लौट आते। अच्छा। जब प्रतिदिन उस मार्ग में कई बार शिवाजी के दर्शन होते तो उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि आप कैसे भी हो, मेरे को एक बार निमाय पंडित के कीर्तन के दर्शन करा दीजिए। अच्छा। तो मेरा जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। तो ऐसे एक बार निमाय पंडित के दर्शन कर मैं नेत्रों को सफल बनाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी प्रतिदिन प्रार्थना करते। तो एक दिन शिवाजी बोले, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपका जीवन संयम पूर्ण है, आप तो मात्र फल और दूध लेते हैं, तो आप ऐसे जीवन निर्वाह करते हैं, आपके शरीर में कोई पाप भी नहीं है, अतः कीर्तन दर्शन करने की आपकी पूर्ण योग्यता है। परंतु प्रभु का आदेश है कि कोई भी विजाति अंदर ना प्रवेश करे। तो इसलिए आप घर के भीतर एक कोने में छिपे रहना। और शिवाजी उनको घर के भीतर ले गए, कोने की आड़ में छिपा दिया। अच्छा, वो दुग्धहारी जी को। जी। तो अब जब प्रभु आए, सब भक्त लोग आए, दरवाजा बंद कर दिया और प्रभु ने भक्त लोगों ने कीर्तन आरंभ किया। गौर सुंदर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते वो आविष्ट हो गए और कहीं प्रभु ना गिर जाएं इसलिए गदाधर और नित्यानंद प्रभु जी उनके चारों ओर घूम रहे थे। अद्वैताचार्य जी आनंद में घर में इधर उधर दौड़ रहे थे। प्रभु की तो अवस्था अद्भुत हो रही थी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। सारा शरीर कांप रहा था और वह हुंकार कर रहे थे। तो अंतर्यामी गौरसुंदर जान गए थे घर के भीतर ब्रह्मचारी छिपा हुआ है, वो तो अंतर्यामी है। तो इसलिए प्रभु पुनः पुनः कह रहे थे, क्या कारण है, आज आनंद नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है घर के भीतर कोई विजातीय व्यक्ति आ गया। तो प्रभु ने शिवाजी से पूछा, शिवाजी क्या आपने घर में किसी विजातीय व्यक्ति को छिपा रखा है? ये सुनकर शिवाजी तो भयभीत हो गए और बोले, प्रभु घर में कोई पाषंडी नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मचारी है जो निष्पाप है और केवल दूध पीता है, दुग्धाहारी है। जी।
आपके नित्य दर्शन करने की उसकी बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए मैंने उसको घर के कोने में छुपा दिया। तो ऐसा सुनकर प्रभु क्रोधित होकर बोले, तुरंत उसे घर के बाहर निकालो। मेरा नित्य दर्शन करने का सौभाग्य उसे कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या दूध पीने मात्र से मेरे चरणों में किसी की भक्ति हो सकती है? तो प्रभु दोनों भुजाएं उठाकर कहने लगे, दूध पीने से आज तक किसी ने मुझे नहीं पाया है। खाली अगर दूध पी लेगा और अन्न छोड़ देगा तो क्या प्रभु को प्राप्त कर लेगा? और वो प्रभु कहने लगे दोनों भुजाएं उठा के, मैं सत्य कह रहा हूँ, यदि एक चंडाल भी मेरी शरण में आ जाता है तो वह मेरा है और मैं उसका हूँ। परंतु यदि एक सन्यासी भी मेरी शरण में ना आकर अनित्य उपायों के द्वारा, ज्ञान, कर्म, तप आदि के द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा। तो अब आप बताओ, क्या गजेंद्र ने, हनुमान, गोपों ने कौन सी तपस्या की थी जो मैं इनके वश में हो गया? गजेंद्र ने क्या तपस्या की? तो उन्होंने पुकारा प्रभु को। गजेंद्र का पाँव ग्राहा ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने। अच्छा। तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण। तो तुरंत प्रभु आ गए नंगे पैर। हनुमान जी ने पुकारा। और गोपों ने कौन सी तपस्या की थी जो मैं इनके वशीभूत हो गया? और इसके विपरीत तप तो असुर भी करते हैं, परंतु उन्हें क्या प्राप्त होता है? जी। वास्तविकता यह है कि मेरे चरणों का आश्रय किए बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है। ये सुनकर जो भयभीत था ब्रह्मचारी, वो घर से बाहर निकल गया और मन ही मन विचार करने लगा, ओह आज मेरा कितना सौभाग्य हुआ महान, जो मैंने ऐसे अद्भुत कीर्तन और नृत्य के दर्शन कर लिए। लेकिन मैंने जो अपराध किया उसका दंड भी मुझे मिल ही गया, ये भी अच्छा ही हुआ। तो सेवक का यही लक्षण है, वो अब अपने आप को धन्य भी मान रहा है और अपने को पश्चाताप भी कर रहा है। तो वो प्रभु के द्वारा प्राप्त होने दंड को भी प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है। ब्रह्मचारी के हृदय की बात प्रभु जान गए और उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने सेवकों के द्वारा उसे वापस बुलवाया और उसके मस्तक पर चरण कमल रख दिए। अच्छा। और प्रभु स्नेह पूर्वक कहने लगे, देखो तप के द्वारा कोई मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये तुम निश्चित जान लो कि विष्णु भक्ति ही समस्त प्रकार के साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई मेरी विष्णु भक्ति करेगा तब मुझे प्राप्त करेगा, तप के द्वारा नहीं कर सकता। अच्छा। तो इसलिए भक्ति का आश्रय करे बिना संसार में किसी का उद्धार नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मचारी आनंद से रोते रोते प्रभु के चरणों में गिर गया और ये देखकर भक्तवृंद आनंद से प्रभु की जय जयकार करने लगे। जी, बहुत सुंदर। दुग्धाहारी पर प्रभु ने कृपा कर दी है, क्षमा कर दिया, उसके मन के भावों को ही पढ़ लिया कि किस तरह से वो अपने आप को धन्य मान रहा है। जी रागलेखा दासी जी, आगे किसकी कहानी आप हमें बताने वाली हैं? जी। अच्छा, तो अब महाप्रभु काजी पे उद्धार करेंगे। अच्छा। तो एक दिन वो नवद्वीप में सज्जन लोग थे, वो प्रभु के प्रति अनुरक्त होने लगे और प्रभु के कीर्तन के समय द्वार बंद ही रहता था। जी। तब भी वो प्रभु से द्वेष नहीं करते थे और आपस में एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कहते, भाइयों हमारे हृदय में भक्ति होगी तो एक ना एक दिन निमाई पंडित कीर्तन और नृत्य का दर्शन हम अवश्य करेंगे। जी। और संसार के उद्धार करने के लिए निमाई पंडित हमारे नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि नित्य कीर्तन जो आज बंद घर में हो रहा है एक दिन सभी के समक्ष होगा और घर घर में होगा, नगर नगर में होगा। और प्रातः काल से वह संध्या काल तक प्रभु के दर्शनों के लिए जाते, प्रभु के लिए फल, वस्त्र, दूध, दही आदि ले जाते। प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उनको आशीर्वाद व उपदेश प्रदान करते। आप लोग सदा सर्वदा कृष्ण नाम महामंत्र का कीर्तन कीजिए। ऐसा कहकर प्रभु स्वयं कीर्तन करने लगते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु के मुख से महामंत्र सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हो जाते और प्रभु को दंडवत प्रणाम करके उसका कीर्तन करते करते अपने घर चले जाते थे। घर जाकर सभी लोग संध्या के बाद सपरिवार उच्च स्वर से, मधुर स्वर से कीर्तन करते। इस प्रकार सारे नवद्वीप में, नगर नगर में, घर घर में प्रभु सच्चिनंदन महामंत्र का कीर्तन करवाने लगे। उन्हें मार्ग में कहीं कोई भी मिल जाता तो दीनहीन भाव से कहते, भैया कृष्ण का भजन करो। प्रभु की इन दीनता पूर्वक और नम्रता पूर्ण वचनों को सुनकर सभी लोग प्रभु के दर्शन कर मोहित हो जाते और आनंद से रोते रोते कीर्तन करने लगते। उन लोगों ने घरों में जो देवी जागरण के लिए मृदंग, करताल आदि वाद्य यंत्र थे
वे लोग अब हरि नाम संकीर्तन के लिए प्रयोग करने लगे। क्योंकि बंगाल में देवी का बड़ा महत्व है, दुर्गा पूजा भी होती है, तो वो लोग रात रात भर जाके देवी का जागरण कराते थे और खोल करताल, मृदंग करताल उसमें व्यवहार करते थे। किंतु अब वो लोग हरि नाम संकीर्तन के लिए इसका व्यवहार करने लगे, देवी जागरण नहीं करते थे। तो एक दिन एक के घर में मृदंग करताल के साथ बड़ा सुमधुर ध्वनि से कीर्तन हो रहा था। उसी समय श्रीधर वहाँ से गुजर रहे थे। कीर्तन सुन के वे आनंद से नृत्य करने लगे। तो उन्होंने उनके नृत्य को देखकर घर के सभी सदस्य बाहर आ गए और श्रीधर को घेर कर कीर्तन करने लगे। श्रीधर भाव विवल होकर नृत्य करते करते जमीन पर लोटपोट खाने लगे। आसपास के सभी लोग ये दृश्य देखकर हंस रहे थे। उनमें से एक पापी ने श्रीधर का उपहास करते हुए कहा, देखो भाइयों, ये देखो सब्जी बेचने वाला। क्योंकि श्रीधर तो खोल, जो केले का थोड़ और केले का फल और केले का फूल बेचते थे। तो उन्होंने देखो सब्जी बेचने वाला श्रीधर भी परम वैष्णव हो गया। अब उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, इसके खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, परंतु लोगों को दिखा रहा है कि कितना महान वैष्णव हो। इन सब बातों से जो प्रभु तो आनंद में कीर्तन करते रहते थे। एक दिन वहीं पर एक काजी गुजर रहा था। उसके कानों में कीर्तन पड़ा और मृदंग करताल की ध्वनि पड़ी। तो वे दोनों कानों को पकड़कर अल्लाह का स्मरण करने लगा और क्रोधित होकर बोला, उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस घर में जो भी कीर्तन करता हुआ मिले उसे पीटो। अच्छा, और काजी ने बोला? जी। अच्छा। तो अब वो जाकर सैनिक लोग घर में घुस गए और घर के सदस्यों को पीटना आरंभ कर दिया। अच्छा। तो उसने काजी ने क्रोधित होकर मृदंग को जमीन पर पटक कर फोड़ डाला और बोला कि यदि नवद्वीप में कोई ये सब भजन कीर्तन करोगे तो मैं कठोर से कठोर सजा दूंगा। आज तो मैं क्षमा कर रहा हूँ, पर आगे से नहीं करूँगा। अगर कोई कीर्तन करते हुए मिला तो मैं उसकी जाति ले लूँगा और उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बना दूंगा। जी। तो ऐसे करके उन्होंने बोला, भगवान का नाम करना है, मन ही मन करो और तुम्हें ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। तो काजी जो है वो मुसलमान है, ये तो हमें नाम से ही जाहिर है, लेकिन प्रभु उन पर भी कृपा कैसे करेंगे ये हम अभी जानते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं।
मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं दाता, प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं दाता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नयन का ओझा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, होकर खाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बता रही हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को, वो श्री कृष्ण की लीलाएं जो उन्होंने नवदीप धाम में की निमाय पंडित के रूप में जन्म लेकर। और अभी हम जान रहे थे ब्रेक से पहले, रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी कि किस तरह से काजी ने जो है उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की या उनके नृत्य को, उनके कीर्तन को भंग किया, लेकिन फिर भी प्रभु उनके ऊपर किस तरह से कृपा करेंगे ये हम जान लेते हैं रागलेखा दासी से जी। अब इधर जो पाषंडी लोग थे वो लोग कहते थे अच्छा हुआ काजी ने ऐसा किया, क्योंकि उन लोग की मनोवांछा पूर्ण होती थी। जी जी। तो अब इधर भक्त लोग बड़े परेशान हो गए, एक तरफ काजी का भय, दूसरी तरफ पाषंडियों की कटुक्ति, तो दोनों बड़े परेशान हैं। तो वो बोलने लगे महाप्रभु को, गौर सुंदर को, कि हम लोग नवदीप छोड़ के कहीं अन्यत्र जाकर कीर्तन करेंगे। तो नवदीप में कीर्तन की बात बंद होने का सुनकर महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और वो सिंह की भांति गर्जन करने लगे। बोले श्रीपाद नित्यानंद आप तैयार हो जाइए, सभी वैष्णवों को एकत्रित कीजिए, मैं सारे नवदीप में नगर संकीर्तन करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो मेरा संकीर्तन बंद करा सके, और आज मैं सभी के समक्ष काजी के घर द्वार जला दूंगा, फिर देखता हूँ कि बादशाह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आज मैं इसके घर के भीतर ही आज तक मैं भीतर ही कीर्तन करता था, पर मैं आज नवदीप के नगर नगर में, गली गली में प्रेमा भक्ति बरसाऊंगा, जिससे पाषंडी लोग मेरे भक्तों का जो अपमान करते हैं उनका अंत हो जाएगा, और प्रेम की वर्षा में भीगने के कारण सारी पाषंडता धुल जाएगी और वे भी भक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने आदेश दिया आज सब लोग शाम को संध्या बेला में
बड़ी बड़ी मशालें जिसके ऊपर कपड़ा लपेट देंगे, उसको मिट्टी का तेल डाल देंगे और वो जलाकर गोधूली के समय संध्या के बेला में सब लोग अपने अपने घर से निकले वो मशाल ले लेकर जी। और उसको जला लिया गया और एकदम आकाश में ऐसा लगने लगा बड़ी सी अग्नि हो गई है, अग्नि का पुंज हो गया। तो सब लोग अपने घर से निकले। गौर सुंदर ने 3 पार्टियां बनाई। एक तो आगे बोला अद्वैताचार्य जी को नृत्य करने के लिए, कुछ भक्तों को मृदंग करताल देके कि कीर्तन करेंगे, वो नृत्य करेंगे। बीच में हरिदास जी को नृत्य करने के लिए कहा और पीछे श्रीवास जी को। तो ये 3 पार्टियां बनाकर बहुत बड़ा नवद्वीप का प्रत्येक व्यक्ति निकल आया अपने घरों से और गंगा जी के किनारे किनारे चलने लगे जी। तो जब वो हरि बोल इतना ध्वनि हो रही थी, इतना बड़ा जुलूस था, इतना बड़ा जुलूस। तो और सब लोग प्रेम में विवल हो रहे थे और सबके आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। गौर सुंदर ने सबको चंदन और माला पहनाया, चंदन दिया माथे पे और माला पहनाई सब भक्तों को और सब हरि हरि कह रहे थे और सब आनंद समुद्र में डूब रहे थे। और कुछ चोर लोग सोच रहे थे कि आज तो ये लोग सब नगर संकीर्तन में चल गए, आज हम इनके घरों में चोरी कर लेंगे। अच्छा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ संकीर्तन यात्रा का दर्शन करके वो लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए, हरी हरी बोल करने लगे। और कोई लोग स्त्रियाँ ऊपर जाके छतों से ना खील, पुष्प और पैसे बिखरा रही थी संकीर्तन पर। तो सारा वहाँ पे वही भर गया। और इस तरह से ब्रह्मा, शिव, कुबेर, यमराज जितने भी देवता लोग थे वो लोग मनुष्य बनकर आकर संकीर्तन में भाग लेने लगे। और वो लोग सोचने लगे कि हमारा कितना सौभाग्य है। तो अब इधर वो लोग काजी के घर की ओर चल रहे थे। तो इधर काजी के किसी नौकरों ने आके बताया कि बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है आपको मारने के लिए। काजी तो अंदर जाके छुप गया। फिर उसने लेकिन गौर सुंदर ने वहाँ जाके ललकारा, काजी बाहर आओ। तो तब फिर वो बाहर निकल कर आया और उन्होंने कहा गौर सुंदर ने, हम तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, अतिथि को देख के छुप जाना चाहिए क्या? तो इस तरह से वो कहने लगे कि नहीं, मैंने तो सोचा है नाचना गाना किस लिए हो रहा है। तो अब गौर सुंदर ने जब काजी आया तो काजी कहने लगा, देखो मैं आपके गांव के संबंध से नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते थे, तो आप मेरे भांजे हुए। वास्तव में जो काजी है, काजी पूर्व जन्म में कंस मामा था कृष्ण का। तो इसलिए बोले कि आप तो भांजे हैं, तो भांजे तो कभी मामा के अपराधों को नहीं लेता। तो अब बोले कि गौर सुंदर कहने लगे, मैं एक प्रश्न पूछने आया हूँ कि आपके मन में क्या है? तो और वो बोलने लगे कि देखो आप गाय का दूध पीते हो, गाय आपकी माता है और बैल का आपके खेतों में हल जोतते हैं तो इससे फसल पैदा होती है, तो वो आपके पिता हैं। तो आप माता पिता को मारकर खाते हो, ये कैसा धर्म है? और इतना दुष्कर्म करने का तुम्हारा कैसा साहस होता है? काजी बोले, देखो हमारे आपके तो वेद पुराण आदि शास्त्र हैं, हमारा शास्त्र है कुरान। इसमें 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में तो जीव मात्र की वध को नहीं माना गया है, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में ऐसा बतलाया गया है कि वध किया जा सकता है। तो वो उन्होंने काजी ने कहा कि देखो ऋषि मुनि भी गोवध करते थे, किंतु गौर सुंदर ने कहा कि वो लोग गोवध करते थे बूढ़ी गाय का और उसको मारकर युवा गाय बना देते थे। तो वास्तव में वो वध नहीं था, उसका उद्धार ही था। तो इसलिए बोले कि देखो आप एक शास्त्र का एक साइड का अंश लेते हो और दूसरी साइड का नहीं लेते हो, तो इसलिए आप लोग मतलब बहुत बुरे उससे पालन कर रहे हो इसको। तो आपको पता है कि गोवध करने से जितना उसका आप मांस निकालोगे, उसमें जितने रोम हैं उतने रोम आपको नरकवास करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उतने जन्मों तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा। और लेकिन अब काजी तो स्तब्ध रह गए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। और उन्होंने कहा कि प्रभु जो आपने कहा वो अटल सत्य है, कुछ आधुनिक शास्त्रों का दोष है, इसलिए मैं इनको मानता हूँ, किंतु अब मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। तो गौर सुंदर ने कहा, मामा मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उत्तर दीजिएगा।
तो बोला कि मैंने सुना है कि आप तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं और आपको कोई भी पाठ करता हुआ मिल जाता था तो आप उसको दंड देते थे। आज आपके घर में सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं पर आप विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो काजी ने उत्तर दिया कि गौरहरी, इसका कारण तो मैं आपको अलग से एकांत में बताऊंगा। अच्छा। तो गौरहरी ने कहा नहीं, आप सब भक्तों के सामने बताइए। तो काजी बोले थे कि उस दिन मैंने जिस दिन मृदंग फोड़ा था श्रीवास आंगन में, तो रात्रि के समय मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो एक बड़ा सा प्राणी आया जो आधा शेर था और आधा मनुष्य था। अच्छा। तो वो आकर मेरी छाती पे चढ़ गया। उसके बड़े बड़े नखून थे, नरसिंह रूप। तो कहता है कि वो आके कहता है कि तूने मृदंग फोड़ा, मैं तेरी छाती को फोड़ूंगा। अच्छा। तेरी छाती फाड़ डालूंगा। तो कहते हैं कि उसने इतना मेरे को वो किया, फिर मैं बहुत डर गया। तो उसने बोला कि अगर तुमने मेरे भक्तों को बाधा दी उनके कुछ भी कीर्तन में, मैं तुमको सवंश नाश कर दूंगा। अच्छा। और तुम्हारा एक भी नहीं बचेगा। तो बहुत डर गया काजी। तो उसने बोला कि नहीं, अब मैं आगे से ये नहीं करूँगा। तो ऐसा करके उसने काजी ने निमाई पंडित को दिखाया कि देखो मेरे वक्षस्थल पे और नाखून के निशान अभी तक है। अच्छा। तो फिर गौर सुंदर उनको कहने लगे कि आपके मुख से तो नाम निकल गया, आप तो हरि कृष्ण नारायण का नाम बोल रहे हैं। तो ये सुनकर वे उनके चरणों में गिर गया और बोला कि आपकी कृपा से तो मेरी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई है और आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी दृढ़ भक्ति हो जाए। और आज से मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे वंश में कोई भी मांस मदिरा पान नहीं करेगा और सब लोग आपका भजन करेंगे। अच्छा। तो वो यद्यपि चांद काजी नाम है, उनकी समाधि है जहाँ पे लोग जाके उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वो वैष्णव हो गए परम, उन्होंने गौर सुंदर के दर्शन कर लिए, इससे बड़ी और क्या वो हो सकती है। तो बोले कि मेरे वंश में कोई भी कीर्तन का विरोध नहीं करेगा, ऐसा मैं लिख के जाऊंगा। तो सभी लोग हरि हरि बोलने लगे और वैष्णव लोग सब बड़े आनंदित हो गए और काजी भी उल्लसित होकर कीर्तन नृत्य करने लगा और प्रभु के साथ चल पड़ा। फिर कुछ दूर जाके प्रभु ने उनको अपने घर वापस लौटा दिया। तो काजी पर भी कृपा हो गई है प्रभु की और भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए नरसिंह रूप में। बहुत सौभाग्य मिल गया काजी को। और जैसे कि रागलेखा दासी जी बता रही हैं कि नवदीप में वो धाम है जहाँ पर उनकी अभी तक समाधि बनी हुई है। लोग वहाँ पर जाके जो है नतमस्तक होते हैं, प्रभु को याद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों का हर रूप में उद्धार करते हैं, ये हमने जाना रागलेखा दासी जी से। आप भी अगर इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से और प्रभु की लीलाओं का गुणगान करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की, किस तरह से लोगों का मार्गदर्शन किया। लेकिन अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा